आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उस संत के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे, वो भी बिना अन्न ग्रहण किए, जिनके भक्त अभिनेता से लेकर बड़े बड़े राजनेता तक थे और जिनके दर्शन पाने को बड़ी बड़ी हस्तियां लालायित रहती थी। जिनके आशीर्वाद से इंदिरा गांधी हारा हुआ चुनाव जीती और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भी उनके हाथ के पंजे पर पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवराहा बाबा की। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। भारत में पौराणिक समय से ही ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। वहीं हिंदू धर्म में तो सैकड़ों योगियों और सन्यासियों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा, जिन्हें देवराहा बाबा कहा जाता है। देवराहा बाबा का जन्म अज्ञात है, यहाँ तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। वह यूपी के नाथ नदौली ग्राम लार रोड देवरिया जिले के रहने वाले थे। मंगलवार 19 जून सन 1990 को योगिनी एकादशी के दिन अपना प्राण त्यागने वाले पूजनीय बाबा के जन्म के बारे में संशय है। कहा जाता है कि वह करीब 900 सालों तक जीवित रहे। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ लोग उनका जीवन 250 साल तो कुछ लोग 500 साल मानते हैं। बाबा को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया है और उन्हें कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त थी। बाबा लोगों को और जानवरों के मन की बात को जानने में माहिर थे। बाबा के चमत्कारों को लेकर अनेकों कहानियां हैं। जानते हैं बाबा के चमत्कार और कहानियों के बारे में। हालांकि बाबा के जीवन काल को लेकर कई मत हैं। कुछ को कहना है कि बाबा 250 वर्ष जिए, तो कुछ का मानना है कि बाबा की उम्र 500 वर्ष थी। बाबा की मृत्यु कितने वर्ष में हुई, इसके साथ ही बाबा के जन्म को लेकर भी असमंजस है। बाबा का जन्म कब और कैसे हुआ, इसका पता आज तक नहीं चल सका। बाबा देवराहा श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को भी बाबा श्री राम के समान मानते थे और भक्तों को कष्टों से मुक्ति के लिए इन्हीं के मंत्र देते थे। लेकिन इसके अलावा बाबा गौ सेवा और जन सेवा को भी सर्वोपरि मानते थे। बाबा ने अपने भक्तों को गरीबी, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने तथा ईश्वर की भक्ति में लीन रहने को प्रेरित करते थे। बाबा देवराहा लोगों को गौ हत्या के विरुद्ध रहने की प्रेरणा दिया करते थे। बाबा के भक्तों में नामचीन हस्तियां भी शामिल हैं। देवराहा बाबा के दर्शन के लिए देश विदेश के कोने कोने से लोग पहुंचते थे। कई नामी हस्तियां भी बाबा के दर्शन के लिए आती थी। बाबा के भक्तों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम टंडन, लालू यादव और मुलायम सिंह जैसे नामचीन लोग शामिल हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी की बुनियाद 1974 में शुरू हुए छात्र आंदोलन से पड़ी। इमरजेंसी का खामियाजा 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को करारी हार के रूप में भोगना पड़ा। कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई कि अब उसके पुनर्जीवित होने पर लोगों को संदेह था। अपने करीबियों की सलाह पर इंदिरा गांधी देवराहा बाबा के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के एक जिला मुख्यालय देवरिया से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर उनके आश्रम पर गई। बाबा से जो भी मिलने आता था, बाबा उसे हाथ उठाकर आशीर्वाद देते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी दर्शन के बाद उसी अंदाज में हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बताया जाता है कि वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा की जगह पर पंजा करने के लिए चुनाव आयोग से आग्रह किया। आयोग ने पंजा चुनाव चिन्ह कांग्रेस को आवंटित कर दिया। वही चुनाव चिन्ह आज तक चल रहा है। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जिस तरह दुर्गति हुई थी, उससे किसी को अनुमान नहीं था कि वह फिर से उठ पाएगी। देवराहा बाबा के आशीर्वाद और पंजा चुनाव चिन्ह मिलने के 2.5 साल बाद हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी ने पूरे दमखम से सत्ता में वापसी की थी। बाबा सरयू नदी के किनारे बने आश्रम में लकड़ी के एक मचान पर बैठे रहते थे और वे यहीं अपने भक्तों को दर्शन देते थे। कहा जाता है कि सदियों के दियारा क्षेत्र में होने के कारण ही बाबा का नाम देवराहा बाबा पड़ा था। बाबा की शारीरिक और वेशभूषा बनावट भी अद्भुत थी। दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं, कंधे पर यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ और कमर में मृग की छाला रहती थी। कहा जाता है कि बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे
और इस चमत्कार से वे खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। कहा जाता है कि बाबा देवराहा पूरे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए भी रह सकते थे। बाबा भक्तों को हमेशा राम मंत्र की दीक्षा देते थे और कहते थे कि एक लकड़ी हृदय को मानो, दूसरा राम नाम पहचानो, राम नाम नित उर्पे मारो, ब्रह्म दिखे संशय न जानो। कहा जाता है कि बाबा ने जीवन में कभी अन्न नहीं खाया, वे केवल दूध, शहद और फलाहार लिया करते थे। बाबा के जन्म की तारीख तो अज्ञात है, जिस कारण उनके उम्र का सही आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाबा ने अंतिम सांस 19 जून 1990 को ली थी। यह योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद उत्तम माना गया है, जो कि मोक्ष दिलाने वाला होता है। इसी के साथ हम भी आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।